मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पे ब्रज घाट, ये गंगा का किनारा, गंगा का एक घाट है, एक तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की अपार भीड़, और लोग अपने जो है का पूर्वजों के या उसकी शांति के लिए, एक गंगा की आरती और पूजा अर्चना के लिए यहाँ तक तत्पर हैं। और ये तो स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ें तो प्रकृति के खिलाफ भी होती हैं, लेकिन प्रकृति के जो है का पक्ष में भी हैं। लेकिन एक जागरूकता मैंने आज इस घाट पे देखी है कि यहाँ पे जो लोग सामग्री वगैरह जो है का पॉलीथीनों में उन्हें मिलाते थे, यहाँ पर कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है या गंगा के किनारे को दूषित करने वाली नहीं है। ये एक अच्छी सोच है प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, और इससे मुझे जो है का बहुत खुशी जो है का मिली है। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आए हैं और वाकई जो है कर रहे हैं। और ये हमारी जो है का संस्कृति और एक सभ्यता का हिस्सा ही है कि हम प्रकृति को इतना मानते हैं कि नदियों को भी माता का दर्जा दिया जाता है। हालांकि गंगा की तो बात ही अलग है, क्योंकि गंगा जो पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रदान करती है, जो सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करती है, वो और नदियों से नहीं मिलती। लेकिन हमारी एक बहुत ही जो है का संस्कार और जो उसकी बात है, प्रकृति के प्रति एक समर्पण है हमारे देश में कि नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है। गंगा की तो आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा का तो अद्भुत एक वो है कि गंगा कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, या गंगा स्नान से जो है का पॉजिटिव वो मिलती है, हमारे कर्म जो है का अच्छे हो जाते हैं। वो एक पॉजिटिव सोच को क्रिएट करने वाली कहानी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाप तो चाहे गंगा में आगे कितने भी जो है का आप स्नान करो या कुछ भी करो, पाप तो नहीं धुलते। लेकिन दोनों तरीके के सोच हैं। कुछ लोग पाप धोने की इच्छा से रोज़ाना जो है का कुकर्म करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे, तो गंगा इतने पापों को क्यों धोएगी? वो तो तुम्हें बढ़ावा मिल जाएगा कि पाप करो और गंगा में स्नान कर लो। लेकिन गंगा स्नान से आपके स्वास्थ्य को जो लाभ होता है वो छुपा नहीं है। और इसका आपको कितने भी उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि गंगा का जल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं होता है। यहाँ से लोग गंगा जल जो है का मतलब ले जाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, बरसों तक रखा रहता है, लेकिन वो दूषित नहीं होता है, कभी भी जो है का सड़ता नहीं है। ये एक पॉजिटिव सोच, यानी पॉजिटिव जो है का जल का एक प्रदर्शन है, यानी कि गंगा का हमारे प्रति जो सकारात्मक है वो इस बात से सिद्ध करता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारी परिकल्पनाओं से, हमारी सोच से बहुत दूर है। लेकिन गंगा के प्रति ये समर्पण या नदियों के प्रति ये समर्पण प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम जरूर दर्शाता है। और ये आज की परंपरा नहीं, ये बहुत पुरानी परंपरा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी श्रद्धा। यहाँ पे देखो लोग नौका विहार का भी आनंद लेते हुए हैं। और ये बहुत अच्छी जो है ऐसी जगह पे आके हकीकत में जो प्रकृति के लिए मैं इतना प्रेम जो है लोगों को देख रहा हूँ। अब पता नहीं ये पाप धोने के लिए प्रेम है या जो है का वाकई गंगा के प्रति अपना समर्पण है, वो अलग बात है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं इसे जो साक्षात प्रकृति, जैसे मैं ईश्वर कहता हूँ, उसके प्रति प्रेम ही देख रहा हूँ। क्योंकि प्रकृति की जो रचनाएँ हैं उनसे हमारा इतना प्रेम, क्योंकि गंगा एक उन्हीं का एक हिस्सा है और गंगा को माता का दर्जा है और वाकई कहा भी जाता है। और एक पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है कि गंगा में कहते हैं कि गंगा के दर्शन करने से, गंगा के जो है का उसमें स्नान करने से क्या होता है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ मैं आपके सामने इधर जो गंगा घाट पे ही गंगा माता का मंदिर को
उपस्थित है ये है, यहाँ पे ये ऑफिस है ट्रस्ट का, और ये गंगा माता का मंदिर, ये शेर की सवारी माँ दुर्गा का मंदिर है, और यहाँ पे ये गंगा जी का मंदिर है, जहाँ उनका वो है माता जी का, और ये देखिए ये भी यहाँ शिव का एक शिवालय है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे अनुपम दृश्य है। उधर गंगा मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे भी भाई साहब उसको देख के दृश्य को अनुपम सुंदर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, इधर काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से कितनी पॉजिटिव सोच जो है क्रिएट होती है, वो पॉजिटिव सोच जो है प्रकृति के लिए इतना अच्छा। वो ये गंगा के प्रेम को मैं प्रकृति का प्रेम ही कहूँगा, और हकीकत में है भी यही। ये देखो सामने गंगा जी हैं और नौका विहार करते लोग, और दूसरी जो है तरफ दूसरे किनारे पे भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आने में 4-5 दिन की समय है, लेकिन भीड़ अभी है। और मेला यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, और दूसरा घाट टिहरी में, वहाँ पे भी अपार प्रेम है। यहाँ पे कुछ लोग पूजा अर्चना कराते हुए, ये देखो एक संकल्प हवन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हवन कराते हुए कुछ लोग जो है अपने उसके लिए पूजा अर्चना करते हुए, और ये जगह जगह देखो ये यहाँ पे नंदी हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाकई मुझे तो बड़ा अद्भुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी हवन कार्यक्रम है, यहाँ पे कुछ उनकी दुकानें हैं। ये सामने देखो मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। इससे भी जो है प्रकृति को एक पॉजिटिव जो है वो मिलता है। और प्रकृति के लिए जो ये प्रेम है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, और इससे हमें काफ़ी जो है पॉजिटिव वो मिलता है। आप भी देख सकते हो, मैं भी यहाँ इस जगह का आनंद लेते हुए वाकई मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ उपस्थित लोगों की श्रद्धालु लोग हैं, उनकी जो है वो लेते हुए अब गंगा के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। मैं रियल में बहुत प्रभावित हूँ इस चीज़ से, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। उन्हें तो जब भी प्रकृति से प्रेम करने वाले ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे मैं इस घाट के ऊपर देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये किसी प्रकार का जो है पॉल्यूशन जो है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हों लोग। बहुत ही साफ़ सुथरा है ये। प्रशासन की या प्रशासन क्या रियल में यहाँ पे दिखाई देता है कि लोग गंगा के प्रति कितना प्रेम है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है कोई भी किसी प्रकार की पॉल्यूटेड, गंगा को जो है पॉल्यूट करने की कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा। मैं यहाँ पे फिर आप लोगों के सामने हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे भी खुशी होती है इन चीज़ों को देख के। और जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो जितने बड़ी प्रकृति प्रेमी हैं, तो उन्हें तो रियल में जो है खुशी होगी, क्योंकि कोई भी प्रकृति प्रेमी जो है इस दृश्य को देख के और यहाँ की इस स्थिति को देख के खुश होगा।
मैं ज़्यादा जो है का लोगों से वो है कि यहाँ पे रियल में ये किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन गंगा में नहीं किया जा रहा है, बड़ा साफ़ सुथरा वो है और इससे खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गंगा के किनारे ही उपस्थित हूँ, यहाँ लोग नौका विहार के लिए खड़े हुए हैं या नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अनुपम दृश्य, बहुत ही अच्छी सोच। रियल में अगर जो समर्पण होना चाहिए, जैसा कि यहाँ गंगा मैया के लिए जो है का लोगों में समर्पण है, उनकी जो है का मतलब सद्भाव है, जो भावना है कि किसी प्रकार का बिल्कुल स्वच्छ जल, किसी प्रकार का कोई भी तटों पे या कहीं भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल साफ और शुद्ध है जी। मछली का दाना गंगा जी में डालते हैं, मेला आ रहा है ना इसलिए डालते हैं ये सब। ले लो बाजी, 20 की 4 ले लो, तेरा भला होगा बाजी। नहीं सुनिए, ले लो। ठीक है जी। ये एक माता हैं जो मतलब इस तरीके से मछलियों को दाना समर्पण करने की। अच्छा होता है, अच्छा तो होता है। क्या कहें भैया? 10 का अच्छा होता है, 10 का 1 है। 10 का 1 है। 1 मिनट ज़रा रुकेंगी आप। ये देखो माता हैं मछलियों के लिए दाना बेच रही हैं और ये भी जो है का एनवायरनमेंट के लिए है। मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। है कितने का? 50 के साथ। नहीं, मुझे तो एक ही है, ये 10 का है ना। तो मैं देखो, मैं भी जो है का मछलियों के लिए, ये भी एक जो है का प्रकृति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जीवों के लिए समर्पित। ठीक है जी, ओके। तो ये मैंने इनसे लिया और जो है का इसमें अर्पण कर दिया, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हों और प्रकृति के लिए जो हम जितना बेटर कर सकते हैं उतना करना चाहिए हमें। और ये मुझे बहुत खुशी जो है का मिलती है इन चीज़ों से। और वाकई में आज यहाँ पे गंगा के किनारे पे इस घाट पे जो है का उपस्थित होने की वजह नहीं, इस घाट पे जो है का आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी तरीक़ा का पॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये पॉजिटिव सोच जितने भर भी प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए, और ये श्रेय जाता है प्रशासन को कि उन्होंने इस तरीके की जो है का व्यवस्था की हुई है। नहीं, बाकी घाटों पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा जो है का पॉल्यूशन मिलता है। लोग उल्टी सीधी चीज़ें जो है का गंगाओं में और उनमें नदियों में डालते हैं, जिससे कि प्रकृति को नुकसान होता है और एनवायरनमेंट में काफ़ी। 10 और देने माता जी। हाँ, ये वो पता है मुझे कि यहाँ पे पूजा सामग्री लोग डाल देते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा यहाँ पे कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी, मैं जब से आया हूँ मैंने किसी को भी पूजा सामग्री को उसको जो है का इसमें नहीं डालते हुए देखा है। लोग किनारे पे ही जो है का दीप वगैरह जला रहे हैं। एक अच्छी बात है कि पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं लोग और गंगा को पॉल्यूटेड करने का कोई वो नहीं। बहुत अच्छा दृश्य, और जितने बड़े भी प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि गंगा को शुद्ध रखा जाए और गंगा की जो पॉजिटिविटी है उसे बरकरार रखा जाए। जो इनकी पहचान है पापों का जो है का धोना, यानी पापों के दूर करने वाली जो कहानी है, रियली स्वास्थ्य से तो मैं अवगत हूँ कि स्वास्थ्य के लिए तो इनकी बहुत बड़ी वो है कि इनके जल में स्नान करने से कितने ही रोगों की से मुक्ति मिल जाती है। बाकी ज़्यादा मुझे जो है का इसके बारे में जो है ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि गंगा की महिमा अपार है और इसे बनाए रखने के लिए हम सबको काम करना होगा। और काम क्या, रियल में लोगों में जागरूकता भी है। मेरी खुशी इसी में है कि लोग यहाँ पे पॉल्यूशन गंगा के में बिल्कुल नहीं किसी प्रकार का। ये प्रकृति के लिए एक सच्चा प्रेम, एक अवधारणा है और मुझे इससे खुशी मिलती है जहाँ भी मैं इस तरीके की वो देखता हूँ। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और खुश भी हैं और बहुत खुशी से प्रशासन का बहुत अच्छा जो है का व्यवस्था देख के अच्छा लगता है। और वाकई आप देखेंगे यहाँ पे अनुपम है, कोई भी जो है हर तरीके का व्यवस्था है और लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, जो संस्कारों के हैं, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उनको जिंदा रखते हुए प्रकृति के लिए जो प्रेम हमारा वो
यहाँ से देखने मिलता है। और जहाँ मैं इस प्रकृति इस तरीके की जो है का व्यवस्थाएँ देखता हूँ, प्रकृति का प्रेम देखता हूँ, तो मुझे अपार खुशी मिलती है। मैं दूसरों की नहीं कहता, लेकिन अपनी कह सकता हूँ कि मुझे खुशी मिलती है। और मुझे ही नहीं, जो प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब ही इस दृश्य को देख के खुश होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है, जो साक्षात ईश्वर है। उसको अगर जो हम प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ये वही प्रकृति प्रेम का ही एक हिस्सा है जो आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुद्ध आचरण लोगों का, कि किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी यहाँ दिखाई नहीं देती। इस बात 50 रुपये ज़्यादा मुझे जो है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या होगा, लेकिन इस समय की मैं जो व्यवस्था देख रहा हूँ वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छी लोगों की सोच खुश कर देने वाली, वाकई बहुत अच्छा जो है का वो है। तो मेरे भाइयों, जय प्रकृति, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय जीवनदायिनी माँ गंगे।